नमस्ते विद्यार्थियों, जुड़ जाइए वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड में। कुछ आपको वर्ड दिखाई पड़ रहे होंगे अभी, उनके मीनिंग जानेंगे। कहता है कि ब्लोम, BLOOM, ब्लोम। तो ब्लोम क्या है? यह वर्ब है। पहले यह आप जान लीजिए कि यह वर्ब है और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है खिलना। क्या होता है? खिलना, फूलना, फूलना, खिलना और फूलना। तो खिलना और फूलना। अब इसको पढ़िए, ब्लोसम, ब्लोसम। इसका मतलब होता है पुष्प का खिलना, पुष्प खिलना। पुष्प मीन्स फूल होता है, आप तो जानते ही होंगे, पुष्प मीन्स फूल। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए कि खिलना फूलना। अब जैसे मान लीजिए कि चेहरा का खिलना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बट पुष्प का खिलना ब्लोसम कहलाएगा। तो इस दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों का दोनों जो है वो वर्ब है, यह भी याद रहे। अब आइए, कहता है कि ब्रच, BROACH, ब्रच, BROACH, ब्रच, यह भी वर्ब है। यह वर्ब मानिए इसको कहा है जैसा कि शब्द में। अब इसका अर्थ होता है छेदना, छेदना। ठीक है, ब्रोच मीन्स छेदना। मतलब और इसका होता है चर्चा चलाना, चर्चा चलाना, चर्चा चलाना। किसी बात की चर्चा मतलब जब उठाइए तो ब्रोच कहलाएगा। अब ये एक और है ब्रोच, इसको भी पढ़ते हैं। यह नाउन है, यह क्या है? नाउन है। और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, कहता है कि साड़ी में लगने वाला पिन, साड़ी में लगने वाला पिन। ठीक है, साड़ी में लगने वाला पिन को ब्रोच बोला जाता है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। ब्लोम और ब्लोसम में क्या अंतर है? ब्लोम मीन्स होता है, ब्लोम मीन्स खिलना, ब्लोसम मीन्स पुष्प का खिलना, ब्रोच मीन्स छेदना, और ब्रोच मीन्स साड़ी में लगने वाला पिन को ब्रोच कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे और वर्ड में यह इस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करें अलग अलग अर्थों में। तो फिर हम आगे लेके आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।